Good morning, everyone. Welcome back to English with Karthik Sir official YouTube channel. This is your mentor Karthik Gupta. I hope so all of you are well and doing well. आज ये सेशन नंबर #33 है और इसमें जो हम वोकैब कवर अप करने वाले हैं वो एसएससी को टारगेट करके हम वोकैब को कवर अप करेंगे, जिसमें एसएससी सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस इन सारे एग्जाम्स को लेकर हम वोकैब को कवर अप करेंगे। आप ये मत सोचिए कि मैं पेन टैप से पढ़ा रहा हूँ या फिर मेरा फेस नहीं है या फिर मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। मेरे पास जो फैसिलिटीज है मैं उनके थ्रू आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। आई होप सो कि आपको ये कंटेंट काफी अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। वेलकम टू इंग्लिश विद कार्तिक सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एंड क्लास टाइमिंग की बात करेंगे तो हर सुबह एक क्लास 7 AM पर होती है। हर क्लास हर सुबह 7 AM। आज के लिए मैं माफी चाहता हूँ, आज गलती से ये क्लास कल के लिए स्केड्यूल हो गई थी, इसकी वजह से आज आपको ये 7 बजे क्लास नहीं मिल पाई होगी। इसके लिए तहे दिल से माफी। चलते हैं तो हम बात करेंगे ये क्लास में आपको किन किन एग्जाम्स में हम कवर अप करेंगे। ये जो क्लासेस होंगी आपके बीपीएससी के एग्जाम्स के लिए, आपके केवीएस, एनबीएस, DSSS एंड सबसे ज्यादा फोकसेबल जो क्लास रहेगी जो फोकस किया है वो सीजीएल पर, सीपीओ पर, सीएचएसएल पर, स्टेनो पर हमने फोकस किया हुआ है। बैंकिंग एग्जाम जो है वो आईपीएस क्लर्क पर हम फोकस करेंगे। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कंटेंट की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर कंटेंट क्या क्या मिलने वाला है। कंटेंट की बात करेंगे तो हमें यहाँ पर कंटेंट बहुत प्यारा मिलने वाला है। ईडियम्स मिलने वाली हैं, कुछ वर्ड्स मिलने वाले हैं, कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे तो इसको हम ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन कहते हैं, क्योंकि एक ऐसा सेशन जहां पर हम हर एक चीज को सीखते हैं और बारीक तरीके से सीखते हैं, विद प्रैक्टिस के साथ हम इसे सीखते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो आज की क्लास का पहला वर्ड आपके सामने ये रहा डिस्प्ले बोर्ड पर। पहला वर्ड है स्टपर। ओके, स्टपर को याद रखने के लिए कहीं पर STU लिखा हो, STU लिखा हो तो समझ जाना कि बात हो रही है स्टूडेंट की, बात हो रही है सर स्टूडेंट की। और पर का मतलब POR, पर यदि कहीं पर लिखा रखा होगा तो हम इसे रिलेट करेंगे स्टूडेंट। स्टूडेंट इतने आलसी होते हैं कि वो पढ़े रहते हैं। तो स्टूडेंट इतने आलसी होते हैं कि उन्हें वो किताब उठाकर पढ़ते हैं तो उन्हें नींद आने लगती है। तो स्टपर का मतलब होता है पढ़े रहना। ओके, तो स्टपर का मतलब हो जाता है अनकॉन्शियसनेस, मींस जागरूकता की कमी। क्योंकि स्टूडेंट के अंदर जागरूकता की क्या होती है सर, कमी होती है, वो लैक रखते हैं इन सारी चीजों से। इसी को हम कहते हैं अनकॉन्शियसनेस या स्लम्बर भी हम इसे कह सकते हैं। क्या कहते हैं सर, अनकॉन्शियसनेस कहते हैं या फिर हम स्लम्बर कहते हैं। स्लम्बर को आपको याद रखना हो तो आप इसे प्लम्बर से याद रख सकते हैं। किससे याद रख सकते हैं? स्लम्बर को आप प्लम्बर से याद रख सकते हैं कि आजकल प्लम्बर इतने आलसी हो गए हैं कि उन्हें वो स्लम्बर हो गए हैं कि वो मिलते भी नहीं है काम के टाइम पर। तो प्लम्बर से हम इसे याद रख सकते हैं स्लम्बर को। ओके, इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? कॉन्शियसनेस के साथ रहना, अलर्टनेस के साथ रहना। इसका एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा। स्टेपर, सबसे पहले बात को समझना, स्टेपर एक नेगेटिव टोन का वर्ड है। इसका जो टोन है वो नेगेटिव है। और यदि हम बात करेंगे इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होता है। जैसे मैं लिखा ही स्टम्बल्ड, वो क्या हुआ सर? स्टम्बल्ड हुआ अराउंड इन अ स्टपर आफ्टर स्टेइंग अप ऑल नाइट स्टडीइंग फॉर द एग्जाम। ओके, चलते हैं आज की क्लास के नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंकलिंग। इंकलिंग का मतलब होता है कि मतलब अपनी छाप छोड़ देना, स्पॉट छोड़ देना कहीं पर। इंक को हम इसे रिलेट करके याद रखेंगे इंक से। कैसे याद रखेंगे सर? इंक से। इंक का मतलब होता है सर स्याही, और कहीं पर हमें इंपोर्टेंट मार्क करना होता है तो हम वहां पर स्याही लगा देते हैं। तो इसका मतलब होता है हिंट देना, किसी चीज को क्लू देना। क्या देना सर? हिंट देना या फिर क्लू देना, मीन संकेत देना किसी चीज के। इसी को हम कहते हैं इंकलिंग। क्या कहते हैं सर? इंकलिंग कहते हैं। इंक का मतलब क्या हो जाएगा? यदि कहीं पर भी इंक गिर जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हमने हिंट वहां पर दे दी है, हमने वहां पर क्लू छोड़ दिए, तो इसका मतलब हो जाता है सर हिंट या फिर क्लू। ओके, चलते हैं ना बात पर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एंटोनियम हो जाएगा सर्टेनिटी या फिर फैक्ट होना। कहीं पर क्लू है तो कहीं पर सर्टेनिटी होगी या फिर कहीं पर फैक्ट भी होंगे। ओके, क्या इतनी बात क्लियर है? आई होप सो इतनी बात क्लियर होगी। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। इंकलिंग का मतलब होता क्या है सर? इंकलिंग सबसे पहले याद रखना एक पॉजिटिव टोन का वर्ड है। और यदि हम बात करेंगे इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच की तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है सर नाउन। क्या होता है सर? नाउन होता है। ओके, जैसे लिखा हुआ है शी हैड एन इंकलिंग,
शी हैड एन इंक्लिंग, उसके पास एक हिंट थी that the surprise party was being planned, कि सरप्राइज पार्टी प्लान की जा रही थी, बट शी कुड नॉट बी श्योर, वो श्योर नहीं हो सकती थी। चलते हैं बात पर, आगे हम बात करेंगे। तो एक वर्ड होता है सर मायोपिक। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मायोपिक? सर मायोपिक का मतलब होता है एक ऐसी बीमारी जहां पर हम निकट दृष्टि दोष को हम देखते हैं, उसे हम मायोपिक कहते हैं, मतलब शॉर्ट साइटेड कहते हैं। जो निकट दृष्टि दोष होता है उसी को हम मायोपिक कहते हैं, शॉर्ट साइटेड होना। और इसी का अपोजिट हो जाता है सर फार साइटेड होना या फिर फोर साइटेड होना। मायोपिक एक नाउन होता है, याद रखना, मायोपिक एक नाउन है और यह एक डिसीज का नेम है। ये क्या है सर? एक नेगेटिव टोन का वर्ड है और एक डिसीज का नेम है। ओके, मायोपिक। तो लिखा हुआ है हिज मायोपिक व्यू, जो उसके मायोपिक व्यू थे। ये मायोपिक नाउन भी हो सकता है और मायोपिक एडजेक्टिव भी हो सकता है। हिज मायोपिक व्यू ऑफ द बिजनेस, जो उसके बिजनेस के मायोपिक व्यू थे वर्ल्ड को लेकर, मेड इट डिफिकल्ट फॉर हिम टू एडप्ट टू न्यू ट्रेंड्स एंड आइडियाज। उसने ये मायोपिक व्यूज ने क्या कर दिया, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट कर दिया कि वो नए ट्रेंड्स को एडॉप्ट कर सके। ओके, चलते हैं आज की क्लास के नेक्स्ट वर्ड पर। फोर्थ नंबर का वर्ड है आज के सामने विटुपरेटिव। क्या होता है सर? विटुपरेटिव का मतलब क्या होता है सर? विटुपरेटिव का मतलब होता है किसी को मतलब क्रिटिसाइज करना, क्या करना, किसी का निंदा करना। जो बिट्टू है वो एग्जाम के टाइम पर भी, जो बिट्टू है, जो बिट्टू करके एक लड़का है, ये बिट्टू करके एक लड़का है, ये एग्जाम टाइम पर भी टीवी देखता है। ओके, एग्जाम टाइम पर भी टीवी देखता रहता है। तो इसी को सब लोग कहते हैं यार वो तो बड़ा विटुपरेटिव है। तो विटुपरेटिव का मतलब होता है किसी को सेंस्योर करना, किसी की निंदा करना। अब आपको समझना सर, एग्जैक्टली में एक नेगेटिव वर्ड है पहली बात। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सर? एडजेक्टिव। ओके, याद रखिएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे सर मैलिशियस। सर मैलिशियस का मतलब क्या होता है? खराब होना। यदि कहीं पर भी मैल रूट वर्ड आ जाए तो इसका मतलब होता है नेगेटिव। मैल रूट वर्ड का मतलब क्या होता है सर? नेगेटिव। मैल रूट वर्ड का मतलब क्या होता है सर? नेगेटिव। ओके, याद रखिएगा, ये क्या होता है सर? नेगेटिव। ओके, मैलिशियस हो जाता है। इसी को हम कहते हैं सर लाउडेटरी, एडमायरिंग, मतलब किसी की तारीफ करने लायक होना, लाउडेटरी होना। इसी को हम विटुपरेटिव का हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। द पॉलिटिशियन विटुपरेटिव रिमार्क्स अबाउट हिज अपोनेंट वर वाइडली कंडेम। कंडेम का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। कंडेम इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सॉरी इसका सिनोनियम्स है क्रिटिसाइज करना। क्या करना सर? किसी को क्रिटिसाइज करना। इसी को हम कहते हैं किसी को सेंस्योर करना या किसी को कंडेम करना या फिर किसी को डिस्पैरेज करना, किसी को डिस्पैरेज करना। ओके, याद रखिएगा। चलते हैं बात पर, आगे की बात पर हम बात करेंगे। तो आज की क्लास का नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है सर? नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है गॉर्मेट। सर गॉर्मेट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको खाने पीने के बारे में बहुत कुछ पता रहता है, उसी को हम कहते हैं गॉर्मेट। ओके, इसी को क्या कहते हैं सर? इसी को हम गैस्ट्रोनॉम भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? गैस्ट्रोनॉम। अच्छे खान पीन का जो जानकार होता है उसे हम गैस्ट्रोनॉम कहते हैं। जो व्यक्ति गौर गौर से खाने को देखता है, जो व्यक्ति गौर से खाने को देखता है वो गॉर्मेट कहलाता है। ओके, याद रखना, जो व्यक्ति गौर से खाने को देखता है वो गॉर्मेट कहलाता है। इसी को हम गैस्ट्रोनॉम भी कहते हैं। इसका एंटोनियम्स की हम बात करें तो इसका कोई स्पेसिफिक एंटोनियम नहीं होता है, एग्जाम में हमेशा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरह ही पूछा जाता है। लिखा है द रेस्टोरेंट इज नॉन फॉर इट्स गॉर्मेट मील्स। गॉर्मेट मील्स का मतलब होता है टेस्टी। ठीक है, एक एडजेक्टिव की तरह है। एक किसकी तरह है सर? एक एडजेक्टिव की तरह है। एक पॉजिटिव टोन का वर्ड है। किस टोन का वर्ड है सर? पॉजिटिव टोन का वर्ड है। चलते हैं बात पर, एक वर्ड आता है इबुलेंट। सर इबुलेंट का मतलब होता है, हम इबुलेंट को हम याद रखेंगे ई लोग यूपी में जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? ई लोग जो हैं वो बुलेट के बड़े शौकीन है। ई लोग जो हैं वो बुलेट के बड़े शौकीन हैं। तो इसका मतलब होता है हमेशा जो स्टूडेंट लोग होते हैं वो चाहते हैं कि बुलेट को लेकर, यार बुलेट जो है हम तो बुलेट को तो हम खरीद लें, हमेशा इच्छुक रहते हैं। मतलब शोइंग एक्साइटमेंट एंड एंथुजियास्टिक मींस उत्तेजना दिखाना। ओके, इसका एंटोनियम हो जाएगा सर स्पिरिटलेस होना, कोई भी स्पिरिट ना होना, मतलब एकदम डल, डिजेक्टेड, मोनोटोनस होना। इबलेंट जो है एक पॉजिटिव टोन का वर्ड है। यदि हम इसकी बात करेंगे तो इबलेंट जो है वो एक एज एन एडजेक्टिव की तरह काम करता है। एज एन एडजेक्टिव की तरह काम करता है। मेरे लाडलो, एक बार सेशन को प्लीज शेयर कर लो अपने अपने लेवल पर। ये मेहनत से मैं सेशन को बना रहा हूँ। मानता हूं कि मैं डिजिटल बोर्ड से आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन कंटेंट आपको वही मिल रहा है जो डिजिटल बोर्ड पर मिलता है। टाइम सेव कर रहा हूं।
जो चीजें आप 1 घंटे में पढ़ते हैं मैं आपको 15-20 मिनट में पढ़ा के अलग कर दूंगा। द इक्विवेलेंट क्राउड, जो क्राउड देखो क्या है सर, नाउन है। जो इक्विवेलेंट क्राउड है मतलब एक उत्तेजित उत्तेजित एक इच्छुक क्राउड है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है सर, इच्छुक। ओके, क्या होना सर, इच्छुक क्राउड है। चीयर्ड लाउडली, वो कैसा कर रहा है सर, चीयर्ड कर रहा है लाउडली एज द बैंड टुक द स्टेज, एज द बैंड टुक द स्टेज। ओके, चलते हैं सर। आपको पता है सर, पहले मैंने आपको बताया था डांस, इसका मतलब होता है धौंस जमाना किसी पर। जो लोग धौंस जमाते हैं वो मूर्ख होते हैं। ओके, कैसे होते हैं सर, मूर्ख होते हैं। एनालॉग का मतलब होता है सर समान, समानता रखना किसी के साथ। ओके, सुपर एविडेंस का मतलब होता है किसी चीज की प्रचुर मात्रा होना, प्रचुर मात्रा होना। स्टपर का मतलब होता है सर लेजी, स्टपर का मतलब क्या होता है सर, लेजी। इंकलिंग का मतलब होता है सर हिंट, क्या होता है सर, हिंट। मायोपिक का मतलब होता है सर शॉर्ट साइटेड होना, क्या होना सर, शॉर्ट साइटेड होना, मतलब कम दूरी का दिखना। ओके, बिटुपरेटिव का मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है किसी को कंडेम करना, क्या करना सर, किसी को कंडेम करना मींस क्रिटिसाइज करना। गवर्नमेंट का मतलब होता है खाने का अच्छा जानकार, फूड, फूड से हम ऐसे याद रख सकते हैं। ब्लेंड का मतलब क्या होता है सर, कोई भी चीज है जो जीलियस है, मतलब जिसमें उत्तेजना है, एंथुजियास्टिक है, उसी को हम इबुलेंट कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। एक वर्ड आता है सर सिमरिकल। सर सिमरिकल का मतलब क्या होता है, इसी को आपको पता है। सिमरिकल को याद करने के कई तरीके हैं। सिमरन से हम याद रख सकते हैं, यार सिमरन को पाना उसकी कैसी थी सर, ख्वाहिश थी। सिमरन को पाना, सिमरन को पाना उसकी क्या थी सर, ख्वाहिश थी, मतलब उसकी फैंटेसी थी, क्या थी सर, फैंटेसी थी। और जितनी भी फैंटेसी होती है ये इमेजिनेशन होती है। इसका मतलब ही होता है सर इमेजिनेशन होना, मींस काल्पनिक चीजें होना, मींस इमेजिनेशन होना। इसी को हम क्या कह सकते हैं सर, इमेजिनरी कह सकते हैं, अनरियल कह सकते हैं, मैथिकल कह सकते हैं, मींस कल्पना करना किसी चीज की, क्या करना सर, किसी भी चीज को लेकर कल्पना करना। इसी को हम सेमेरिकल कहते हैं, क्या कहते हैं सर, सेमेरिकल कहते हैं। यदि हम बात करेंगे तो इमेजिनरी होना, अनरियल होना, मैथिकल होना। ओके, याद रखेंगे। इसी को हमने क्या कह दिया सर, रियल या फिर रियलिस्टिक भी हम कहते हैं, क्या कहते हैं सर, रियल कहते हैं या रियलिस्टिक भी कहते हैं। ओके, चलते हैं बात पर। द आइडिया ऑफ फ्लाइंग कार्स, कार्स को उड़ाने का जो आइडिया है इज स्टिल सिमेरिकल, वो एक इमेजिनेशन के, वो एक इमेजिनेशन है। एग्जिस्टिंग मोस्टली इज अ साइंस फिक्शन, और ये मोस्टली साइंस फिक्शन में है। फिक्शन का मतलब ही होता है काल्पनिक। ओके, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कि काल्पनिक है उसी को हम फिक्शन कह देते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो कि काल्पनिक है उसी को हम फिक्शन कहते हैं। सिमेरिकल ना तो पॉजिटिव वर्ड है ना ही नेगेटिव वर्ड है, न्यूट्रल वर्ड है। ओके, न्यूट्रल वर्ड है। और यदि हम इसकी बात करेंगे तो सिमेरिकल एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है सर, एक एडजेक्टिव की तरह हमारा हमेशा काम करता है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलेंगे। तो आज की क्लास का नेक्स्ट वर्ड है स्पर्म। सर स्पर्म को हम संपूर्ण से याद रख सकते हैं, संपूर्ण। संपूर्ण हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद मैंने उसे ठुकरा दिया। मुझे पता लगा कि अध्यात्म ही सब कुछ है। जब आपने संपूर्ण सुंदरकांड पढ़ा तो संपूर्ण सुंदरकांड करने के बाद आपने उसे ठुकरा दिया कि ये तो सब मोह माया है। मींस डिसरिगार्ड करना किसी को, किसी को रिजेक्ट करना या स्कॉर्न करना, मींस ठुकराना। क्या करना सर, ठुकराना। स्पर्न करना मींस संपूर्ण कह सकते हैं, डिसरिगार्ड हम इसे यूं कहते हैं, इसी को हम रिजेक्ट कहते हैं, इसी को हम स्कॉर्न कहते हैं, मींस ठुकराना। ओके, संपूर्ण सुंदरकांड। ओके, चलते हैं बात को। इसी को मतलब होता है सर डिसरिगार्ड करना, मींस क्या होना सर, किसी को डिसरिगार्ड कर देना या फिर सर किसी को रिजेक्ट कर देना। क्या कर देना सर, किसी को रिजेक्ट कर देना, इसी को हम कहते हैं डिसरिगार्ड करना या फिर रिजेक्ट करना। चलते हैं, इसी को हम कहते हैं सर एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है सर स्वीकार करना। ओके, एक्सेप्ट एक पॉजिटिव वर्ड है। ओके, और स्पन एक नेगेटिव वर्ड है, याद रखना। स्पन एक कैसा वर्ड है सर, नेगेटिव वर्ड है। यदि इसके बारे में जानेंगे तो स्पन एक वर्ब की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है सर, एक वर्ब की तरह काम करता है। अब हम यदि यहाँ पर देखेंगे तो स्पन, जैसे मैंने कहा, ही स्पन द ऑफर ऑफ हेल्प, उसने मदद का ऑफर ठुकरा दिया। इंसिस्टिंग दैट ही कुड हैंडल एवरीथिंग हिमसेल्फ, और उसने कहा कि, इंसिस्ट किया कि मैं इन सारी चीजों को मैं खुद हैंडल कर सकता था। ओके, चलते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अलाइट। अलाइट का मतलब क्या होता है सर, एटलीस्ट अंधेरे में जब कार से उतरते हैं तो एक लाइट तो जलाना चाहिए। अलाइट का मतलब होता है किसी वाहन से नीचे उतरना, किसी वाहन से नीचे उतरना, मींस कह सकते हैं डिसएम्बार्क करना। मतलब क्या होना सर, डिसएम्बार्क करना, इसी को हम कहते हैं अलाइट।
तो अलाइट का मतलब होता है किसी वाहन से नीचे उतरना, इसी को हम कहते हैं अलाइट। जब हम किसी वाहन से नीचे उतरते हैं तो कम से कम हमें अंधेरे में एक लाइट तो जलानी चाहिए। ओके, तो इसी को कहते हैं लाइट, से हम इसे याद रख सकते हैं। किसकी लाइट की बात हो रही है सर? कार की लाइट की बात हो रही है। जब हम किसी वाहन से उतरते हैं तो हमें एक लाइट तो जलानी चाहिए। इसका मतलब होता है डिसइम्बार्क करना, या फिर कहते हैं सर इम्बार्क। इम्बार्क का मतलब होता है जलाना। हर आइज वर अलाइट, अलाइट जो है वो एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है सर? एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ओके, चलते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? क्राफ्टी। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्राफ्टी? सर क्राफ्टी का मतलब होता है, हम यदि बात करेंगे सर क्राफ्टी, जो लोग क्राफ्ट बना लेते हैं बड़े वो आर्टफुल रहते हैं। वो कैसे रहते हैं सर? आर्टफुल रहते हैं, बड़े चालाक टाइप के रहते हैं, बड़ी तेजी से करते हैं। तो हम आफ्टी को मतलब आपत्ति, जो व्यक्ति चालू होता है हम उस पर आपत्ति जता देते हैं कि हमें आपत्ति है उस पर। तो कनिंग, इसी को हम कहते हैं कनिंग, मीन्स चालाक होना। क्या होना सर? चालाक होना। कनिंग आप कह सकते हैं। इसी को आप नेव कह सकते हैं, मीन्स नया नया कह सकते हैं, ऑनेस्ट कह सकते हैं, कैंडिड कह सकते हैं, एक्सपी। इसी को हमने कह दिया कि कोई व्यक्ति बहुत दिल का बिल्कुल साफ है, तो एक कैंडिड जो है वो ऑनेस्ट जो है एक पॉजिटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है सर? एक पॉजिटिव वर्ड है। क्राफ्टी एक नेगेटिव वर्ड है। क्राफ्टी एक नेगेटिव वर्ड है, याद रखिएगा। याद रखना, ये क्राफ्टी क्या है सर? नेगेटिव वर्ड है। द क्राफ्टी वॉक्स, अब क्राफ्टी जो है वो एक एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। ओके, एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। तो द क्राफ्टी वॉक्स मैनेज्ड टू एस्केप द ट्रैप बाय यूजिंग अ क्लेवर डिस्ट्रैक्शन। ओके, याद रखिएगा। एक वर्ड होता है सर बी लाइन। सर बी लाइन का मतलब, बी का मतलब होता है मधुमक्खी। सर बी का मतलब होता है सर मधुमक्खी। बी का मतलब होता है मधुमक्खी। जब मधुमक्खी के छत्ते से हम शहद को निकालने की कोशिश करते हैं तो मधुमक्खी एक लाइन में उड़ती है। तो बी लाइन का मतलब हो जाता है सर स्ट्रेट वे, मतलब एक सीधा रास्ता। ओके, डायरेक्ट रूट, मतलब एक सीधा रास्ता। हमने कहा कैसे जा रहे हैं? यार हम तो बी लाइन से जा रहे हैं। बी लाइन का मतलब स्ट्रेट रूट है हमारा। ओके, इसका मतलब हो गया सर स्ट्रेट वे या फिर डायरेक्ट रूट। चलते हैं बात पर, इसका मतलब होता है साइड ट्रैक करना। क्या करना सर? साइड ट्रैक करना। व्हेन शी हर फ्रेंड अक्रॉस द रूम, जब उसने रूम से निकलती हुई देखा अपनी दोस्त को, शी मेड अ बी लाइन, उसने एक बी लाइन बनाई फॉर द डोर टू ग्रीट हर, कि वो उसे जाके उसने ग्रीट किया और जाके एक बी लाइन बनाई। बी लाइन का मतलब होता है वेलकम लाइन होना या सीधा जाके मिलना। ओके, इसी को बी लाइन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है सुपरफ्लॉस। सुपरफ्लॉस का मतलब होता है कोई भी एक्सेसिव होना, रिडंडेंट होना। रिडंडेंट का मतलब होता है सर जरूरत से ज्यादा होना, सरप्लस होना, एक्स्ट्रा होना। इसी का मतलब क्या हो जाता है सर? असेंशियल होना या फिर नेसेसरी होना। चलते हैं बात पर, आज के नेक्स्ट हम वर्ड की बात करेंगे पर यूज। सर पर यूज का मतलब क्या होता है? सर पर यूज का मतलब होता है सर रीडिंग करना। जब हम किसी का यूज करते हैं, जब हम किसी को यूज करना सीख लेते हैं तो हम रीडिंग करना सीख लेते हैं। क्या करना सीख लेते हैं सर? रीडिंग करना सीख लेते हैं। ओके, तो इसी को कहते हैं सर रीड करना मीन्स पढ़ना। ओके, रीड करना मीन्स पढ़ना। अब इसी को कहते हैं मतलब केयरफुल होना, स्टडी करना, स्क्रूटनी करना या इंस्पेक्शन करना, मतलब किसी चीज को जांचना, किसी चीज को परखना, किसी चीज के लिए केयरफुल होना, इसी को कहते हैं पर यूज। अब आपको देखना है, इन्होंने पढ़ पढ़ के इन्होंने किताब का यूज करना सीख लिया। जो लोग बहुत सारी चीजों को पढ़ते हैं वो यूज करना सीख जाते हैं चीजों को, इसी का मतलब होता है पर यूज। इसी को कहते हैं सर निग्लेक्ट, इसी को कहते हैं सर ओवरलुक। क्या कहते हैं सर? ओवरलुक करना। शी टुक एन आवर, उसे 1 घंटा लगा टू परयूज द मेन्यू, मेन्यू को पढ़ने में, एंड ट्राइंग टू डिसाइड व्हाट टू ऑर्डर, कि क्या डिसाइड करना है। चलते हैं बात को, एक वर्ड होता है सर जेटर। सर जेटर, जब उसका जेटर का पैन खो गया, जब उसका जेटर का पैन खो गया तो बड़ा नर्वस हो गया, अनईजी हो गया। तो नर्वस होना, या फिर इसी को हम कहते हैं सर जेटर जो है एक नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है सर नर्वसनेस होना, मींस घबरा जाना। और इसी का अपोजिट होता है ट्रैंक्विल, इसी को अपोजिट होता है सर काम, मींस जेटरी। ठीक है, सिमेरिकल का मतलब होता है सर इमेजिनेशन, मतलब हम कह सकते हैं फैंटेसी। FANTAS पर फैंटेसी। सर स्पन का मतलब होता है किसी को रिजेक्ट कर। ठीक है, तो अलाइड का मतलब होता है गेट आउट फ्रॉम द, गेट आउट फ्रॉम द कार, मतलब कार से बाहर निकल, वाहन से बाहर निकल। क्राफ्टी का मतलब होता है सर कनिंग, मतलब चालाक, इसी का अपोजिट हो जाएगा नेव होना, कैंडिड होना। बी लाइन का मतलब होता है सर स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधा, स्ट्रेट लाइन। ओके,
सुपरफ्लुअस का मतलब होता है सर एक्सेसिव। परफ्यूज का मतलब होता है सर किसी चीज का इंस्पेक्शन करना, इंस्पेक्शन करना। ओके। जैटरी का मतलब होता है सर नर्वसनेस, नर्वसनेस। ओके, याद रखिएगा। चलते हैं बात को, आज की क्लास की हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, देन फिर इस सेशन को एंड करेंगे। सर स्टपर का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट पढ़े रहते हैं, इन्होंने कहा सिमिलर मीनिंग, एक नेगेटिव टोन का वर्ड है, तो देखो ए पॉजिटिव, ए लिवलीनेस पॉजिटिव, कॉन्शियसनेस पॉजिटिव, स्लम्बर का मतलब होता है सर नेगेटिव, तो आंसर हो जाएगा सर स्लम्बर इज द करेक्ट आंसर, मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड। एक होता है सर मायोपिया। सर मायोपिया का मतलब होता है सर एक डिसीज होती है शॉर्ट साइटेड होना, मतलब नियर साइटेडनेस होना, इसी को हम कहते हैं मायोपिया। एक वर्ड होता है सर विटुपरेटिव। सर विटुपरेटिव का मतलब होता है किसी की निंदा करना, इसका एंटोनियम पूछा है, तो मींस ये तो एक अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, तो देखो अब्यूसिव होना भी नेगेटिव है, अफ्रेंटिंग मतलब नेगेटिव है, ऑब्सीन मतलब नेगेटिव, और टेम्परेट का मतलब होता है मॉडरेट होना, कोई भी चीज मॉडरेट है, अच्छी है, इसी को हमने क्या कह दिया सर बी इज द करेक्ट आंसर। ये एसएससी जेई मींस मेंस में पूछा गया क्वेश्चन। गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है सर, गवर्नमेंट आपको पता है पॉजिटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है खाने के बारे में अच्छी जानकारी होना। नॉन इंडल्जेंट एक नेगेटिव वर्ड है, डिटेच एक नेगेटिव वर्ड है, इंडिफरेंट एक नेगेटिव वर्ड है, इसका सिनोनिम हो जाएगा एपिक्योर। एपिक्योर का मतलब होता है खाने पीने का जो शौकीन होता है उसे एपिक्योर कहते हैं। सर याद रखना यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि अल्टरनेटिव पूछा है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है सर, इक्विवेलेंट का मतलब होता है जो ब्लड खरीदने के इच्छुक होते हैं, मींस एक्साइटेड होते हैं, मींस एंथुजियास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं सर, एंथुजियास्टिक। सिंपल एंड सोबर का मतलब होता है सीरियस। ओके। वेरी का मतलब होता है थका हुआ, टायर्ड, और इसका मतलब होता है एकदम कांस्टेंट रहना, मतलब स्थिर रहना, स्टेबल रहना। ओके, तो आंसर हो जाएगा सर एंथुजियास्टिक इज द करेक्ट आंसर, मींस बी इज द करेक्ट आंसर। एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन 2018 में। तो शिमेरा या सिमेरिकल या सिमेरा। ओके, तो सर शिमेरा का मतलब होता है सर फैंटेसी। ओके, क्या होता है सर, फैंटेसी। स्पन का मतलब होता है किसी को क्या करना सर, डिस्पाइज करना, किसी को हटा देना, किसी को भगा देना, निंदा करना, किसी से हेट करना। लाइट का मतलब क्या होता है सर, लाइट का मतलब होता है डिस्कैंट करना, क्या करना सर, डिस्कैंट करना, मींस बाहर आना। आर्टफुल का मतलब होता है सर क्राफ्टी होना। ओके, और पर यूज का आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जेटल का मतलब, जंपी का मतलब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। यदि आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद कार्तिक सर के साथ आप जुड़ सकते हैं, और इस क्लास की आपको डेली बेसिस पर पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। सुबह 7 बजे क्लास होती है, शाम को 7 बजे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, और आप इस चैनल को आप क्या करें सर, आप इसे जरूर ज्वाइन करें। ओके, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इस स्लाइड का एसेस ले लीजिएगा, जिससे कि आपको जुड़ने में आसानी हो। थैंक यू सो मच। बाकी यदि आप मेरी मोर और क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप एसजीआई कंपटीशन क्लासेस पर जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आपका दिन काफी मंगलमय हो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बाय बाय।